हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे समास। ठीक है, जो समास है वो आपका हर एक कंपटीशन, आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो समास है वो क्या है, आपका अस धातु से बना है। जो समास शब्द है उसमें आपकी कौन सी धातु है? अस धातु। ठीक है, इसी अस धातु का यूज करके यहाँ पे अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? सम प्लस आस। ठीक है, यहाँ पे आपका सम क्या है? ये एक उपसर्ग है। तो देखिए, सम उपसर्ग है, अस धातु से ये आपका शब्द बना है। ठीक है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? सम प्लस आस। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपका जो समास शब्द है उसका अर्थ क्या है, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ क्या है? किसी भी चीज को संक्षिप्त करना। ठीक है, अब देखो, जो सम जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? किसी भी चीज का आस या पास होना। ठीक है, यानी कि पास में होना। और यहाँ पे आपका जो आस है उसका क्या अर्थ है? आपका रखना या बैठाना। यानी कि किसी भी चीज को हमने क्या कर दिया? दो शब्दों को मिलाकर एक कर दिया, उनको आसपास बैठा दिया। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में। जैसे जो समास शब्द है ये क्या है? आपका एक शब्द निर्माण की विधि है। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आपका कोई भी शब्द है वो या तो उपसर्ग का यूज करके बनता है, या प्रत्यय का, या संधि का, या फिर समास का। तो आपका जो समास है वो भी क्या है? आपकी शब्द निर्माण की एक विधि है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनके बीच आए विभक्ति चिन्हों को हटाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि आपके पास दो या दो से अधिक क्या है? शब्द हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? उनको मिलाना है। तो उनके बीच में अगर कोई विभक्ति चिन्ह आया हुआ होगा ना, तो हम उसको हटा के उसको एक नया शब्द बना देंगे। जैसे ये क्या है? आपका राजा का पुत्र। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? यहाँ से इस विभक्ति को हमने हटा दिया, क्या बन गया? राजपुत्र। ठीक है, अब जो कारक हमने पढ़े थे, ठीक है, वो ही क्या है? आपका ये विभक्ति क्या है? वो ही तो है। यानी कि आपके कारक के जो चिन्ह है वो यहाँ पे आपकी विभक्ति है। हमें क्या करना है? इसी विभक्ति को हटाकर क्या कर दिया? इसको शॉर्ट बना दिया। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि समास का अर्थ क्या है? किसी भी चीज को संक्षिप्त करना। तो हमने इसको छोटा बना दिया। राजा का पुत्र का हमने क्या बना दिया? राजपुत्र। ठीक है, अब देखो, आपका जो समास है उसके कितने अंग हैं? ठीक है, या मैं कहूं कि आपके समास के कितने अव्यय हैं? तो कितने हैं? 4। कौन कौन से? पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और विग्रह पद। अब ये पद क्या है? ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि वैसे तो होता तो एक शब्द ही है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो हम इसको क्या हो जाता है? इसको पद बुला देते हैं। अब देखो, जैसे राजपुत्र है, अब इसका पहला पद कौन सा होगा? राजा। ठीक है, अब अकेला राज तो नहीं लिख सकते ना। जैसे राजा का पुत्र का हमने क्या बनाया था? राजपुत्र। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसका पूर्व पद क्या होगा? राजा। इसका उत्तर यानी कि पीछे वाला कौन सा होगा? पुत्र। अगर इसको दोनों को मैं मिला दूं, क्या बन गया? राजपुत्र। अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ के बताऊं तो क्या होगा? राजा का पुत्र। यानी कि विग्रह क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ के लिखना। तो देखो, पूर्व पद यानी कि राजा, उत्तर पद आपका पुत्र, समस्त पद आपका राजपुत्र, और विग्रह क्या बन गया? अपना राजा का पुत्र। अब देखो, ये तो हो गया कि आपके कितने अंग हैं। ठीक है, यानी कि अव्यय हैं। कितने हैं समास के? 4। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और विग्रह। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं समास के भेद की, समास के कितने भेद होते हैं? 6। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है सिंपली कि समास के कितने भेद हैं, हम कितने बताएंगे? 6। या वो आपसे क्वेश्चन पुट करता है कि समास के कितने भेद हैं, या वो फिर पूछे कि कुल समास कितने हैं, तो भी हम क्या बताएंगे? 6। लेकिन अगर आपसे वो क्वेश्चन पुट करता है कि मुख्य रूप से या फिर प्रधानता के आधार पर कितने भेद हैं, तो कितने आंसर करेंगे हम? 4। कौन कौन से? अविभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। अब आपका जो तत्पुरुष समास है
उसको भी हमने फर्दर आगे डिवाइड कर दिया है। ऐसे जो द्विगु समास है आपका, हमने उस आपका जो द्विगु और कर्मधारय जो हम समास पढ़ते हैं वो भी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास के अंदर। तो इसी टाइप से हमने क्या कर दिया, यानी कि मुख्य या प्रधानता के आधार पर हमने 4 भाग बना दिए। लेकिन वैसे हम क्या करते हैं, आपका जो तत्पुरुष समास है उसके अंदर हम इसको और भी डिटेल में पढ़ते हैं। हमने इसके भी और काफी सारे भाग बना दिए हैं। जैसे देखो, जो तत्पुरुष समास है हमने उसको 2 भागों में फिर से बांट दिया। कौन कौन सा, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ये कौन सा होगा, इसमें आपके जो कारक होते हैं ना, हम उनका यूज करते हैं, उनका जो चिन्ह होता है हम उसका प्रयोग करके, यानी कि जो कारक चिन्ह है उनके साथ हम तत्पुरुष समास यहाँ पे बनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपका जो तत्पुरुष समास में हमने कारक चिन्ह का यूज किया है, वैसे तो आपके कारक कितने हैं, 8, लेकिन हम यहाँ पे कितना यूज करते हैं, 6 का। यहाँ पे आपका कर्ता और संबोधन हम उसको हटा देते हैं, ठीक है, तो बाकी बचे 6। तो यहाँ पे 6 कारक आपके यूज किए जाते हैं। कर्ता व संबोधन कारक को हम यहाँ पे शामिल नहीं करते। दूसरा कौन सा है आपका, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय समास को भी पढ़ेंगे, द्विगु समास को भी पढ़ेंगे, नए तत्पुरुष समास इसी में पढ़ेंगे, मध्य पदलोपी भी इसी में पढ़ेंगे, और अलुक तत्पुरुष समास भी हम किस में पढ़ेंगे, इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपके समास कितने हैं, कितने अंग हैं, कितने भेद हैं, मुख्य रूप से कितने हैं, प्रधानता के आधार पर कितने हैं, या सिंपली क्वेश्चन पुट करे कि समास के भेद कितने हैं या कुल समास कितने हैं, तो इसका आंसर आप इजीली कर दोगे। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि कितने अव्यय हैं या कितने अंग हैं, समास के कितने हैं, 4। कौन कौन से, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और विग्रह। अब देखो यहाँ पे अब हम पद के आधार पर जो मेन हमारे जो 4 भाग हैं, मुख्य रूप से हमारे जो समास हैं, उसमें कौन सा पद कहाँ पे कौन सा प्रधान होता है वो पढ़ लेते हैं। जैसे अविभव समास में आपका पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। ऐसे द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों। ऐसे बहुब्रीहि समास क्या है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी होती है, वो यहाँ पे प्रधान अपना होगी। अब देखो, अब जैसे जैसे हम डिटेल में इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे ना, आपका अगर कोई डाउट है भी बाय मिस्टेक, वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं अपना समास का पहला भाग। देखो, अपना समास का जो पहला भेद है, जो पहला टाइप है, वो कौन सा है, अविभाव समास। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था तब भी बताया था कि इसको देखो आप, अव्यय, जो अव्यय है वो क्या होता है, जिसका रूप परिवर्तन ना हो, चाहे कोई लिंग हो, वचन हो या कारक हो, इनमें से किसी के भी कारण उसका रूप में परिवर्तन ना हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अव्यय का। अब देखो, मैं आपको कुछ इसका ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आप क्या करोगे, इजीली इसको पहचान लोगे। जैसे ये तो हमें बताइए कि अविभाव समास में क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा, ठीक है भाई। दूसरा, जिस शब्द में उपसर्ग लगा होगा वो अविभाव समास होगा। आप इस पॉइंट को याद रखें। मैं आपको जितना भी जो भी मटेरियल प्रोवाइड करवाती हूँ वो आपको एकदम सटीक उपलब्ध कराती हूँ, और अगर आप जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना भी अच्छे से समझ लेते हो तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हो, शायद ही। नेक्स्ट क्या है, 2 बार अगर कोई भी शब्द खुद को दोहराता है तो भी वो कौन सा होगा, अविभाव समास होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, जब पूरा पद क्रिया विशेषण का काम करे तो क्या होगा, अविभाव समास होगा। जैसे मैंने खाना खाया, क्या इसमें कोई क्रिया की विशेषता बताई गई है, जी नहीं, यानी कि क्रिया विशेषण क्या होगा, जो क्रिया की भी विशेषता बताए वो शब्द। और अगर मैं अब बोलती हूँ कि मैंने भर पेट खाना खाया, तो भर पेट क्या हो गया, वो विशेषता बता दे कि खाना जो मैंने खाया है ना वो मैंने भर पेट खाया है, तो वहां पे भर पेट क्या है आपका, क्रिया विशेषण। तो यानी कि जब पूरा का पूरा पद क्या करेगा, क्रिया विशेषण का काम करेगा, तो भी वहां पे क्या होगा आपका, अविभाव समास होगा। जैसे अब इसमें कुछ उपसर्ग हैं, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ना कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा होगा तो वो अविभाव समास होगा। जैसे यथा है, आ है, प्रति है, आवत, बे, बै, वी, भर, नीर, अधि, अनु, उप, ये इत्यादि आपके उपसर्ग हैं, ठीक है।
जैसे यथा से बना दिया हमने, यथा संभव, यथा शक्ति, आ मरण, इसमें आ क्या है, उपसर्ग है, हाथों हाथ, भर पेट, फिर हो गया अपना प्रत्येक इत्यादि। अब देखिए हम थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि मैंने आपको बताया था कि शब्द की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि बार बार खुद को रिपीट करेगा, जैसे साफ साफ, प्रतिमास, दिनों दिन, रातों रात, बार बार, एकाएक, सरासर, धीरे धीरे, ठीक है, इत्यादि। ये क्या है आपका, एक ही शब्द बार बार खुद को दोहरा रहा है। इसमें भी क्या होगा, अविभाव समास। एक क्या है आपका सार्थक या निरर्थक शब्द हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी वानी पी लिया भाई, खाना वाना खा लिया, चाय साय पी ली, चाय वाय पी ली, ऐसे हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो यानी कि एक तो सार्थक शब्द होगा, दूसरा निरर्थक। इसमें भी क्या होता है आपका, अविभाव समास होता है। एक होता है जैसे आपने जब हिंदी में गिनती को पढ़ा होगा तो हम बोलते हैं 29, ठीक है, 39, 59, 19, इनमें क्या होता है आपका उपसर्ग लगा होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर कोई भी संख्या एक कम है किसी भी दहाई से, ठीक है, यानी कि 10 से एक कम 9 होता है, बट 9 में यहाँ पे क्या है, उपसर्ग नहीं लगा हुआ, हमने उसको काउंट नहीं किया, बट 19 है, 29 है, 39 है, 59 है, इनमें क्या है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। तो इन शॉर्ट आप अगर एक कम संख्या है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लगाते हो, उपसर्ग लगाते हो। तो ये कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, आप इसको इजीली समझ सकते हो, इसको अलग से सेपरेट भी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।